हाय वेलकम, मैं हूं अमित दीक्षित और आप देख रहे हो अमित गणित वाला। और आज मैं शुरू करने जा रहा हूं क्लास 5th का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 11 और जिसका नाम है अनुपात और समानुपात। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ लिया था एक्सरसाइज 11.1 के 3 क्वेश्चन, और 3 क्वेश्चन हमें अच्छी तरीके से समझ में आ गए थे। उनमें पहला क्वेश्चन था कि फाइंड द रेशियो इन द लोएस्ट टर्म, यानी कोई भी संख्या आपको दे रखी थी उसका आपको रेशियो निकालना था, वो भी लोएस्ट टर्म में। और इतना हमें समझ में आ गया था कि जो दो बिंदी थी, जो साइन है, और इस रेशियो के साइन का मतलब ये है कि दोनों आपस में डिवाइड हो रही हैं। अब इसी का एक चौथा क्वेश्चन है, वो है विच इज इक्वल और ग्रेटर, यानी दो रेशियो में कौन सा बराबर है या बड़ा है, वो चीज आज हम बताएंगे आपको। और इसका फोर्थ क्वेश्चन है विच इज ग्रेटर और इक्वल 8:11 एंड 5:7, इनमें कौन सा बड़ा है या कौन सा बराबर है ये बताना है। तो पहला तो यही है, अब पता करना है कि ये बराबर है कि बड़ा है। तो रेशियो का मतलब क्या है, मैं इसे देख सकता हूं बटे में 5/7। अब बड़ा मैं देखता हूं, मेरे दो मेथड है। पहला मेथड तो ये है कि हर का गुणा कर दूंगा अंश में, और अंश वाली संख्या जिधर की बड़ी होगी वही आपकी फ्रैक्शन बड़ी होगी, वही आपका इक्वल आएगा। मतलब जो भी चेंज होगा वो न्यूमरेटर से समझ के होगा। अगर न्यूमरेटर जिसका बड़ा है या बराबर है तो उसके आधार पर ही हम बता सकते हैं कि इक्वल है या इक्वल नहीं है, या फिर बड़ा है या बड़ा नहीं। चलिए ग्रेटर, अब इसे करते हैं, इसका गुणा करते हैं। 7 8 56 और इधर गुणा करेंगे तो 11 5 55, यानी 56 और 55 आ रहा है। तो इसका मतलब ये वाला जो इधर का है ये आपका बड़ा है, इक्वल नहीं है। तो पहला सवाल आपकी समझ में आया, इसमें इक्वल नहीं है, बड़ा है, ग्रेटर है। अब इसी की जगह पर मैं एक क्वेश्चन और लेता हूं, 3/4 एंड 4/5, यानी 3:4 और 4:5। अब इसमें कौन सा बड़ा है या इक्वल है? तो इसे मैं लिख सकता हूं 3/4 5 बराबर, इसे मैं करूंगा देखो इस तरीके से, 5 तिया 15 बराबर 4 चौका 16, यानी इधर वाली जो 4/5 है ये आपकी बड़ी है। अब मैंने एक चीज आपको बताई थी कि हर का गुणा अंश में करने पर जो अंश वाली संख्या बड़ी होगी उसे हम बड़ा कहेंगे, हर वाली संख्या को हम बड़ा नहीं कहेंगे। अब मान लीजिए हर में इसका गुणा किया था हमने, इससे 5 से 3 में किया था, तो इधर 3 वाली जो ये है ये आपकी छोटी होगी, ये आपकी स्मॉल होगी, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ये वाली आप नहीं कह सकते कि छोटी है। अंश में जो बड़ी होगी वही आपकी बड़ी संख्या कहलाएगी, वही आपकी बड़ी रेशियो में कहलाएगी। अब एक और है 21:30 और 35:45। अब सेम एज 21/30 बराबर 35/45। पहले मैं इसे लोएस्ट टर्म में निकाल लेता हूं, यानी 3 से 7 बार और 3 से 10 बार बराबर ये 5 से 7 बार और ये 5 से 9 बार, यानी 7/9। अब अंश तो बराबर है लेकिन हर बराबर नहीं है, और जबकि हमें हर बराबर करना है ना, तभी तो हम बता पाएंगे। तो इसके लिए अभी क्रॉस कर लेते हैं इससे, 9 7 63 एंड 10 7 70। तो ऑब्वियसली आपकी ये वाली बड़ी है, इक्वल तो है ही नहीं। और एक नए तरीके समझ लेते हैं, वो डिनोमिनेटर के नीचे हर बनाने पर। तो एलसीएम ले लो इसका, 9 धाड़े 90 एलसीएम आएगा। इसका गुणा कीजिए, 10 नाम 90, तो 9 7 63/90 और बराबर 9 धाड़े 90 तो 7 धाड़े 70, 70/90, यानी जो हमने क्रॉस किया था वो भी हमारा सही है, हमारी इधर वाली फ्रैक्शन बड़ी है। तो इस तरीके से हम इसे निकालेंगे। और अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियोज इज नॉट इक्विवेलेंट टू द अदर। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा रेशियो आपका इक्विवेलेंट है या नहीं है। तो इसके लिए मैं हल करूंगा आपका क्वेश्चन नंबर 5। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियोज इन नॉट इक्विवेलेंट टू द अदर। क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या है, विच
ऑफ द फॉलोइंग रेशियोज which of the following ratios is not equivalent to other, is not equivalent to other, मतलब इनमें से कौन सा रेशियो दूसरे के इक्विवेलेंट नहीं है। तो पहला है 7, 8 एंड 14, 16, 21, 24 और आगे है 35, 45। तो रेशियो का मतलब क्या है कि दो नंबर आपस में डिवाइड में है, तो इसका मतलब मैं इसे लिख सकता हूं 7/8 और इनके इक्विवेलेंट आने चाहिए, मतलब इन्हीं के टेबल में आना चाहिए 16, यानी 7 दूनी 14 और 8 दूनी 14/11 है। अब आगे 21/24 क्या ये आ रहा है, 7 तिया 21 और 8 तिया 24, ये भी आ रहा है। अगला 35/45 यानी 7 पंजे 35 तो 8 पंज 40, इसका मतलब ये आपका इक्विवेलेंट नहीं है। इक्विवेलेंट आपका तभी होगा जब वो उसके टेबल में आएगा, इक्विवेलेंट अन्यथा इक्विवेलेंट नहीं होगा। अब इसी की जगह पर एक और सवाल ले लेता हूं मैं, वो है 1/1.3 एंड 2/6 एंड 3/9 एंड 4/16। रेशियो का मतलब क्या है, दो संख्या आपस में डिवाइड में है, तो मैं लिख सकता हूं इसको 1/3 बराबर 2/4/16 बराबर 3/। अब ये पहले वाले इनके ही टेबल में आने चाहिए ये, तो देखो 1 दूनी 2 और 3 दूनी 6, इसका मतलब ये तो आपका इक्विवेलेंट है। फिर 1 तिया 3 और 3 तिया 9, इसका मतलब ये भी इक्विवेलेंट में है। 1 चौका 4 तो 2 3 चौका 12, तो ये भी आपका इक्विवेलेंट में नहीं है। अगर चारों के चारों आपके आ जाते हैं उसी के टेबल में, तो वो फिर आपस में इक्विवेलेंट होंगे। चलिए इसके आगे वाला सवाल लेता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉपुलेशन ऑफ ए town is, population of a town is 7080, the number of females is 4000, if the number of females is 4000, find the ratio of males to female, find the ratio of males to females, males to females। इसमें हमें मेल्स की संख्या तो नहीं दे रखी है, केवल फीमेल्स हमें पता है कि 4000 है और टोटल उस टाउन की पॉपुलेशन क्या है 7080। तो ऑब्वियसली इन अगर फीमेल्स को मैं निकाल दूं तो मेरे पास मेल्स ही तो बचेंगे। तो आपको क्या करना है, 7080 में से आपको जो फीमेल्स हैं उनको माइनस करना है। तो फीमेल्स कितनी है हमारे पास 4000 और माइनस करूंगा तो मेरे पास बचेगा 3080। तो 3080 मेरे मेल्स हैं और 4000 मेरी फीमेल्स हैं। अब मुझे इसका रेशियो निकालना है और रेशियो हमेशा लोएस्ट टर्म में ही निकालते हैं, यानी अगर मेरे पास 3080 है तो पहले तो मैं इसे लोएस्ट टर्म में निकालूंगा 4000 से, तो 0 से 0 कट गई और ये 2 से 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 चौका 8 और ये 200, फिर ये 2 से कट जाएगा 77 टाइम और ये कट जाएगा आपका 100, अब नहीं आएगा, यानी इनका रेशियो आएगा 77:100। ये आपका मेल्स टू फीमेल्स रेशियो आएगा। इसी तरीके के इसमें सवाल है आपके फर्स्ट एक्सरसाइज में। इसमें एक क्वेश्चन और है 15वां, उसे कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन ए गार्डन
in a garden there are 96 mango trees. There are 96 mango trees and 48 banana trees and 48 banana trees. Find the ratio of किसी बाग में 96 पेड़ हैं और 48 आपके बनाना ट्री यानी केला के पेड़ हैं। अब इसमें रेशियो निकालना है। किस चीज का रेशियो निकालना है? पहला क्वेश्चन है मैंगो ट्रीज टू बनाना ट्री, यानी फर्स्ट क्वेश्चन है आपका मैंगो ट्रीज टू बनाना ट्रीज, यानी आम से केला के पेड़ों तक। तो आम के पेड़ कितने हैं? 96 और केला के 48। तो इसका रेशियो फाइंड करना है। रेशियो समझ में आता है, दो संख्या जो तुम्हें दे रखी है वो डिवाइड में है, तो मैं इसे लिख सकता हूं 96/48 और इसे मैं काटूंगा तो ये कट जाएगा 1/2, सॉरी 2/1, यानी इसका रेशियो आएगा 2 और 1 का। तो यह आ गया मैंगो टू बनाना ट्री। अब बनाना ट्री टू मैंगो ट्री, बनाना ट्री टू मैंगो ट्री, तो सिंपल सा है 1/2 आएगा, ये इसका उल्टा ही आएगा रिवर्स में, तो इसका रेशियो आएगा 1/2 बनाना ट्री टू मैंगो ट्री। अब है टोटल नंबर ऑफ ट्रीज टू मैंगो ट्री, टोटल नंबर ऑफ ट्री टू मैंगो ट्री, मैंगो ट्री। तो टोटल ट्रीज कितने हैं? 48 एंड 96, तो इन्हें ऐड कर दूंगा मैं, तो ये हो जाएंगे 8 और 6 14, 9 और 4 13 और 1 14, 144 ट्री टोटल है। तो ये हो जाएगा आपका मैं टोटल 144 है और अपॉन में आएगा आपके मैंगो ट्री यानी 96 कटेगा। अब ये 2 से काटूंगा इसे 72 बार और इसे 2 से काटूंगा 48 बार, ये 24 से 3 बार कट गया और ये 24 से 2 बार, यानी इसका जो रेशियो आएगा वो आएगा 3 और 2 का। अब क्वेश्चन इसी में डी वा है टोटल नंबर ऑफ ट्रीज टू बनाना ट्री, टोटल नंबर ऑफ ट्री टू बनाना ट्री। तो टोटल नंबर ऑफ ट्री कितने हमारे पास 144 और बनाना ट्री कितने थे 48। तो इसे काटूंगा 2 से 24 बार और इसे 2 से 72 और इसे काटूंगा तो ये 3:1, यानी 3 और 1 का रेशियो निकल के आएगा इसका। तो ये आपकी यहाँ पर एक्सरसाइज फर्स्ट खत्म होती है 11.1 की, और नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे 11.2। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।